नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा आंदोलनकारी से राजनेता बने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, वो जेल में हैं, जेल से ही शासन चला रहे हैं। पर हम और आप यह सोचने के लिए विवश नहीं हो रहे हैं कि जिस अरविंद केजरीवाल के हर फैसले पर एलजी अड़ंगा लगाती थी, वो एलजी आज चुप क्यों है? जेल से ही शासन चलाने के लिए उन्हें अनुमति कैसे दे रही है? क्या यह कोई अघोषित समझौता नहीं है? तो नहीं है। क्या केजरीवाल सच में मोदी से लड़ रहे हैं या राहुल से? ये एक बार सोचिएगा जरूर। साल 2011 का दौर था। अन्ना आंदोलन अपने उफान पर था। पूरा देश अन्ना अन्ना कर रहा था। रामलीला मैदान से पूरे देश को एक सुनहरा सपना दिखाया जा रहा था। लोगों में एक संदेश जा रहा था कि अब देश की राजनीति में परिवर्तन होगा, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक अब माहौल बन रहा था। सरकार आंदोलनकारियों से लोकपाल कानून बनाने के लिए बात कर रही थी। सरकार के बड़े बड़े मंत्री इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलनकारी से बातचीत कर रही थी। लोकपाल का मसौदा तैयार हो रहा था। रामलीला मैदान में बिजली, पानी, शौचालय आदि का इंतजाम भी सरकार देख रही थी। अब यह बात और है कि आंदोलन करना तो दूर, आज कोई रामलीला मैदान में प्रवेश करके पहुंच करके दिखाए। पुलिस और प्रशासन उसका क्या हर्ष करेगी? गोदी मीडिया आप तक इस न्यूज को पहुंचने भी नहीं देगी। अन्ना आंदोलन ने इस देश का कुछ भला नहीं किया, पर कुछ लोगों की जिंदगी जरूर बदल दी। मसलन अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, कुमार विश्वास और सबसे बड़ा नाम है वह है नरेंद्र मोदी। अन्ना आंदोलन के केंद्र में नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान सौंप दी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को। देश को दोनों नेताओं से बड़ी ही उम्मीद थी, अपेक्षाएं थी। दोनों ने जनता को बहुत ही लोक लुभावन वायदे भी किए थे, परंतु सबसे ज्यादा निराशा इस देश को इन्हीं दोनों नेताओं से मिली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चर्चा फिर कभी। आज केजरीवाल पर चर्चा केंद्रित करते हैं। सत्ता में आते ही केजरीवाल पूर्ण रूप से आंदोलनकारी से राजनेता बन गए। इनके व्यवहार में तानाशाही नजर आने लगा। सामूहिक फैसले की जगह खुद निर्णय लेने लगे। परिणाम स्वरूप जितने ही भी बड़े आंदोलनकारी इनके साथ थे, धीरे धीरे सबने इनका साथ छोड़ दिया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे सम्मानित व्यक्ति को तो इन्होंने अपमानित करके बाहर निकाल दिया। ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने पार्टी की स्थापना के दिन पहला चंदा 1 करोड़ रुपए का दिया था। धीरे धीरे पार्टी पर केजरीवाल का कब्जा हो गया। आज कब्जा हो गया। अब वन मैन शो जैसा ही ये अन्य सभी राजनीतिक दल में है, वैसा ही आंदोलन से पैदा हुए पार्टी आप में भी हो गया। केजरीवाल का मतलब आप और आपका मतलब केजरीवाल। हालांकि जब भी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा ने लगाया, योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने इसका विरोध किया। योगेंद्र जी ने तो एक बार यहां तक कहा, केजरीवाल निर्कुश हो सकता है पर चोर नहीं हो सकता है। जिस कांग्रेस को भ्रष्ट, लुटेरा और चोर बताकर केजरीवाल नेता बनी, उसी कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद भाजपा सरकार का विरोध किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी का सबसे पहले विरोध करने वाले में राहुल गांधी ही थे। कभी केजरीवाल ने एक पत्रकार के उस सवाल पर कि क्या आप कांग्रेस से चुनावी तालमेल करेंगे, केजरीवाल का जवाब था, कांग्रेस का नाम लेकर गाली मत दो। जिस सोनिया गांधी को घंटे भर में जेल भेजने की बात करते थे, आज वही कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। जिस शीला दीक्षित की फाइल कांख में दबाकर केजरीवाल घूमते फिरते थे, उसी शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। जिस लालू जी के साथ खड़े होने पर केजरीवाल को शर्म आ रही थी, वो लालू जी की पार्टी भी आज केजरीवाल के साथ खड़ी है। बहुमत का नशा कहिए या जन समर्थन का अहंकार, केजरीवाल के सर चढ़कर बोल रहा था। हर दूसरे नेता को चोर बताते रहे, परंतु इसका हर फैसला कांग्रेस और विपक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला था। सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल ने
कांग्रेस को पहुंचाया है। आखिर केजरीवाल गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड में चुनाव लड़कर धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा किसके किसके करके किसको फायदा पहुंचाया था। हर बार भाजपा को मदद करते करते केजरीवाल इस बार फंस गए। एक बार उन्होंने इंडिया गठबंधन से तालमेल क्या कर लिया, कांग्रेस से चुनावी गठबंधन क्या कर ली, मोदी सत्ता ने उन्हें गिरफ्तार ही कर लिया। आज भी केजरीवाल अगर कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे तो संभव है केजरीवाल बाहर आ जाएं, नहीं तो मान कर चलिए कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हो सकता है 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक भी केजरीवाल जेल में रहना पड़े। यह बात अलग है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने की स्थिति में माहौल बदल जाएगा और केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध नहीं है, यह एक संदेश है ममता और मायावती जी के लिए, जिन्होंने इंडिया गठबंधन में आने की संभावना बन रही थी। मोदी सत्ता यह कहना चाह रही थी कि चुनाव के बीच में भी हम आपको उठाकर जेल में डाल देंगे, नहीं तो कांग्रेस से दूरी बनाकर रखिए। यह विपक्षी एकता की धार को तोड़ने का एक प्रयास है। सोचिए, अगर केजरीवाल को जेल भेजना दिल्ली की नई आबकारी नीति की जांच करना होता तो 9 बार सम्मन की कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत थी। असली मकसद केजरीवाल को नहीं, इंडिया गठबंधन को कमजोर करना था। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जेल में है। नमस्कार।